महायुद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध। महाभारत में कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की तरफ से 6 या 7 भी कई लोग कहते हैं अक्षौणी सेना थी, तो टोटल करके 17 हुए। लेकिन 23 अक्षौणी सेना लेकर के अकेले आता था और 17 बार आया है। तो सोचिए 17 into 23 उतने सैनिकों कृष्ण अकेले मारे थे। और भगवान ग्लोरीफाई करना चाहते थे अर्जुन को, इसलिए करा दे कि हाँ महाभारत हुआ था, उससे बड़ा कोई युद्ध नहीं, उससे बड़ा तो यही युद्ध होता था। 23 को अकेले कृष्ण मारते थे, 17 बार मारे हैं। तो वैसे ही 17 बार मारने के बाद अब बार बार जब हार जाते थे जरासंध महाराज तो सोचते थे कि अब हद हो गया, हद पार हो गया। अब बताओ बार बार बलराम जी का गर्दन पकड़े तभी मार दूंगा इसको। तो रिक्वेस्ट करते थे कृष्ण, अरे कैसी बात कर रहे, हमारे मामा जी के ससुर हैं, इनको मारना थोड़ी ना चाहिए, रिश्तेदार लगते हैं हमारे, और इनको मार के क्या फायदा, इनको भेज दीजिए कि दोबारा इकट्ठा करके आएंगे। जो भगवान का मेन आने का उद्देश्य था परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तो घूम घूम के तो विनाश करना पड़ता दुष्कृतों का। लेकिन जरासंध महाराज बहुत सहयोग किए थे एक्चुअली, पूरी दुनिया भर से इकट्ठा कर करके सैनिक लाते थे और कृष्ण एक बार में एक जगह मार देते थे, फिर अगले साल इकट्ठा करते थे। तो इस तरीके से इनका वो होता था। तो 18वीं बार फिर से 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ गए। इसके बाद भगवान सोचे कि नहीं, अब जितने भी गुंडे बदमाश टाइप के दुनिया में लोग थे जिसके सेना में भर्ती किया गया थे, सारे मारे जा चुके थे। अब अच्छे अच्छे नागरिकों को ये सेना भर्ती करके लाया है, तो अब इनको मारना नहीं चाहिए। दूसरा कारण था कि 17 बार हार गया था, तो जरासंध क्या किया, 18वीं बार जब युद्ध पे जाने लगा तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था। तो क्या किया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरे शहर में नगर में जितने ब्राह्मण आइए, मैं सबको भोज कराऊंगा। और सबको भोज कराया, सबसे बोला कि आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो वही ब्राह्मण पेट पूजा अच्छे से हुआ, सबने आशीर्वाद हुआ, चिरंजीव हो, यशस्वी भव, जीतो तुम युद्ध में। सबसे आशीर्वाद पाने के बोला देखिए मैं 17 बार हार चुका हूँ और आपने आशीर्वाद दिया है मुझे क्या जीतने का, अगर इस बार मैं हार गया ना सबका गर्दन कटवाऊंगा, लगातार सबका करवाऊंगा, और इनको किसी को जाने मत दो, कैद करके रखो जब तक मैं जीत करके ना आऊँ। तो इस तरीके तो सारे ब्राह्मण ने चिट्ठी लिखे थे कृष्ण को कि देखिए ऐसा ऐसा हमें धमकी मिला है, अगर आप इस बार जीत जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, इसलिए कृपया करके इस बार हार जाइए। तो 18वीं बार में कृष्ण क्या किए थे, ये किए थे कि नहीं मैं इस बार जीतूंगा नहीं, इस बार मुझे वो करना है। और कृष्ण हार भी नहीं सकते थे, इसलिए युद्ध से भागने का वो किए, लीला किए। और प्रभुपाद बहुत सुंदर इसको वर्णन कर रहे हैं अपने परपट में कि ये भगवान का जो वैराग्य ऐश्वर्य है उसका प्रदर्शन है। और श्रीधर स्वामी मुख्य रूप से उसका कारण बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि आने वाले विवाह के लिए आगे कार्यक्रम करना था, कार्य करना था, इसलिए भगवान क्या कि युद्ध छोड़ करके भाग गए। तो कई कारण था भगवान के युद्ध छोड़ करके भागने का। और भागने के बाद भगवान को क्या कहा जाता है, रणछोड़ जी। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गुजरात राज्य में बहुत सारे मंदिर दिए रणछोड़ जी को, तो कोई बेइज्जती नहीं करता कि भगवान रण छोड़ दिए। और देखिए भगवान कि उनको पता था कि जो रुक्मणी है वो चिट्ठी लिख करके भेजी हुई है, मुझे जाके चिट्ठी रिसीव करना है, आगे अपना कदम उठाना है। तो एक भक्त के लिए भगवान अपनी बेइज्जती को सहने के लिए तैयार हो गए। जैसे भी कुछ दिन पहले माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस आया था, तो भगवान उनके लिए क्या किए, खीर चोरा लिए। अपने भक्त के लिए कुछ भी भगवान करने को तैयार हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि से भी यही बोले, हम भक्त पराधीन हो ही असमत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय हो भक्त भक्त जन हृदय, कि हम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन होता हूँ। मेरी अपनी कुछ मैं पहले श्लोक में भागवत में बोला गया कि स्वराट, लेकिन फिर भगवान खुद से बोले मैं स्वराट नहीं हूँ, अपने भक्तों के अधीन हूँ। देखिए रुक्मणी की चिट्ठी के अधीन थे भगवान, कि मारे नहीं, कि कौन युद्ध करने में टाइम बीता है, वहाँ जाए अर्जेंट काम वहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए भगवान युद्ध छोड़ दिए, बेइज्जती लेने को तैयार हो गए कि ठीक है अनंत काल तक मुझे रण छोड़ लोग कह रहे हैं, बेइज्जती कर दे। लेकिन क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़ देना मृत्यु से बड़ी कलंक की बात होती है कि भाई कोई आया है लड़ने के लिए, ललकार रहा है, तब पीठ दिखा करके भाग गया। ये आज की जैसे क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे। और वैसे ही भगवान अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध हारे नहीं थे, एक ही युद्ध छोड़ करके भागे थे, वो भी ये कलंक लेने को तैयार हो गए भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त की भक्ति की। और उस भक्त की क्या क्वालिफिकेशन थी, जो रुक्मणी देवी थी उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना हुआ था कृष्ण से, कृष्ण के बारे में। यस, तो भगवान देखिए किसी से भी, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी महाराज कहते थे कि भगवान का दर्शन
कैसे होता है? कानों के माध्यम से होता है कि नहीं? आंखों के माध्यम से नहीं, कानों के माध्यम से होता है। और रुक्मणी देवी का जो जीवन चरित्र है इस वाक्य को चरितार्थ कर देता है बिल्कुल, कि कैसे कानों के माध्यम से उन्होंने सुन करके कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम विकसित कर लिया था। और लास्ट में भगवान भी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं को क्या बताऊं, पाणी भी मतलब पाणी उनका हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके, और भगवान बहुत गंभीर होकर के बिल्कुल भगवान रोने जैसा मुंह बना करके भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण से मैं क्या बताऊं कि मैं भी रात को सो नहीं पाता हूँ आजकल, मेरा भी जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है, मेरे हृदय में बिल्कुल चैन नहीं आ रहा है, और मैं भी उसी प्रकार रुक्मणी से प्रेम करने लगा हूँ जिस प्रकार रुक्मणी मुझसे करती है, और कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। देखिए, ये इस भौतिक जगत के प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में यही अंतर होता है। अगर किसी से कोई मान लीजिए पति पत्नी है या पत्नी नहीं है, प्रिया है, अगर कोई भी मान कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के बारे में खूब सोच रही है, उसके चिंतन में बिल्कुल जल के मर भी जाए, थोड़ी ना उसको पता चलेगा कि मेरे को कोई चिंता कर रहा है कि नहीं? कितना भी कोई चिंतन कर ले थोड़ी ना पता चलता है। लेकिन भगवान का देखिए, वो वहाँ चिंतन करे थे, कृष्ण उनके बारे में ज़्यादा सुने भी नहीं थे। अब वो भगवान का महिमा अनंत है, ऋषि महर्षि लोग गाया करते थे, लेकिन थोड़ी ना उनकी महिमा जगत में चर्चा हो रही थी, बहुत ज़्यादा सुने भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो प्रेम करती थी, वो उनका चिंतन करती थी, तो क्योंकि उन्होंने जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता 4:4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, कि जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ। और भगवान इस वाक्य द्वारा इसको सत्यापित करती है कि रुक्मणी वहाँ अपने विदर्भ राज्य में बैठे बैठे उनका चिंतन कर रही थी, और भगवान भी उनका उतना ही चिंतन कर रहे थे कि मैं भी आजकल बिल्कुल रोने जैसा वो हो गया कि मैं भी कई दिनों से रात्रि में सो नहीं पाया हूँ, मेरा भी बिल्कुल हृदय नहीं लग रहा है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन था? रुक्मणी देवी सुनी हुई थी भगवान के बारे में। तो विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, और बहुत महान राजा थे और बहुत भक्त राजा थे वो। तो उनके राज्य में अक्सर अलग अलग साधु संत आया करते थे, और नारद मुनि भी अक्सर उनके राज्य में आया करते थे। तो जब राज्य में आते थे तो बोलते थे भगवान के बारे में कुछ कथा कहिए। कोई भी संत लोग आए, जैसे कि बचपन में पढ़ना था, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रंग होना, तो वो था। तो वैसे ही साधु से चले मिलते तो ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। तो ऐसे पूछते थे भगवान का कुछ कथा कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। तो अपने पत्नी बच्चों के साथ बैठ करके सुनते थे। उन बच्चों में से रुक्मणी भी थी। बेसिकली 5 उनके पुत्र थे और एक बेटी थी। तो 5 पुत्र कौन थे? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र थे। मतलब लेकिन रुक्म कॉमन थे सब में। और रुक्मी महाराज जो थे वो युवराज थे, सबसे बड़े थे, और रुक्माली सबसे छोटे थे। और एक बहन थी जिनका नाम था रुक्मिणी। और उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ने एक शब्द में उनका गुणगान किया है, रुचिकारणा, कि उनका जो मुख था वो कमल के समान था, मतलब बहुत सुंदर थी वो। और जब भी ये लोग साधु लोग आया करते थे, भगवान की कथा कहते थे, तो रुक्मणी बहुत ध्यान से सुना करती थी उनको, और इतना ज़्यादा कृष्ण की चर्चा किया करते थे कि सुन करके उन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब कि बिल्कुल विवाह करना है तो इन्हीं से करना है और किसी से नहीं करना है। अगर मेरे विवाह के लिए अगर कोई लायक है तो यही है। और बचपन से ही 5 वर्ष की अवस्था थी, और सुन के 12 वर्ष की हो गई वो। और दिन प्रतिदिन उनका प्रेम कृष्ण से बढ़ता जा रहा था। और इसके बाद जब सब देख रहे थे कि हाँ मेरी बेटी चाहती है कृष्ण से विवाह करना, तो उनके पिताजी रेडी हो गए कि हाँ कुछ भी हो अपनी बेटी का विवाह किससे करूँगा, मैं कृष्ण से करूँगा। और ये बात पूरे राज्य को पता चल गया, क्योंकि इतनी सुंदर थी और इतनी अच्छी चरित्र वाली थी रुक्मणी देवी कि सारे राज्य के लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनका भला चाहते थे। और जब सबको पता चला कि विवाह करना चाहती है कृष्ण से, तो सारे लोग प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे भगवान विष्णु, कुछ भी करना, क्योंकि कृष्ण के बारे में भी सब सुने हुए थे, कृष्ण उसमें बहुत फेमस हो चुके थे, तो कुछ भी करना, हे भगवान क्या कराना, रुक्मणी का विवाह किससे कराना, कृष्ण से कराना। सब लोग प्रार्थना किया करते थे, और उनकी माता और पिता दोनों रेडी हो गए थे
कृष्ण से उनका विवाह कराना है। तो अब यही सोच रहे थे कि जा करके रिश्ता लेकर के जाएंगे कृष्ण के साथ विवाह कराने का। तब तक जो उनके जो बड़े बेटे थे रुक्मी, युवराज सिंह मतलब युवराज जी, तो वो क्या किए, वो उनके बहुत एक परम मित्र थे शिशुपाल जी। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे तय कर दिया, शिशुपाल से। और शिशुपाल विशेष रूप से कृष्ण से द्वेष करता था, इसलिए जैसे होता है कि दोस्त का दुश्मन मतलब मेरा भी दुश्मन, तो कृष्ण से वो भी द्वेष करता था, रुक्मी भी। हालांकि रुक्मिणी बहुत पसंद थी रुक्मी को, वो ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन का कोई बुरा हो, वो ये नहीं सोच रहा था कि मेरी बहन का बुरा हो जाए, क्योंकि अब जो चैत्य नरेश दम्भोज के जो बेटे हैं शिशुपाल जी, ये भी तो महान मतलब राजा है और युवराज है, ये भी आगे चल के राजा बनेंगे। तो अपने हिसाब से तो देख ढूंढ करके वो बिल्कुल पसंद किया था वो। तो ये हुआ पूरे गांव मतलब पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि अब अमुक दिन को रुक्मी शिशुपाल जी के साथ हमारी बहन रुक्मिणी का वो है विवाह है। तो इस प्रकार जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, द्वारका लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, तो जब पूरे राज्य वाले ये बात सुने कि रुक्मिणी का विवाह किससे तय हो गया है, शिशुपाल से, तो सबको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन क्योंकि वो राज्य कन्या है, भाई राजा की बेटी है, तो किसकी हिम्मत से जाके मना करे। अब इतनी हिम्मत भी नहीं है जाके मना करे, क्योंकि भाई अगर मना करेंगे तो पहले ही गर्दन कटवा दिया जाएगा, तो कोई मना भी नहीं करता। लेकिन सब लोग दुखी थे और वो भी नहीं चाहते थे कि उससे शिशुपाल से विवाह हो, लेकिन क्योंकि बड़ा बेटा से बहुत प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। अब जब ये बात रुक्मिणी को पता चला कि अगले हफ्ते ही मेरा विवाह होने वाला है, तो इसके बाद फिर वो सुनते ही बिल्कुल लगा कि तो युगाहितम निवेशेण चक्षुषा प्राविशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि देखो तो जीवन का क्या फायदा जब कृष्ण से ही अगर विवाह नहीं हो तो। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में कर्दम मुनि वाले प्रसंग में, देवहूति माता के प्रसंग में प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि किसी भी स्त्री को जीवन में एक बार प्रेम होता है, दोबारा प्रेम नहीं होता, दोबारा से समझौता होता है, समझौता के साथ विवाह कर दिया जाता है, इधर एक बार से दोबारा प्रेम नहीं होता है, लिख रहे प्रभुपाद जी उसमें। तो रुक्मिणी जी को क्योंकि प्रेम अब हो चुका था तो नहीं चाहते थे कि दूसरे से मेरा विवाह हो, क्योंकि टफ होता है बार बार किसी से प्रेम को उतना लगाव विकसित करना। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब वो सोचे कि ठीक है मैं चिट्ठी लिखूंगी, अब कुछ समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट कृष्ण को बता तो दूँ भाई, मतलब कुछ होने से पहले एक बार एटलीस्ट कृष्ण के कान में डाल दूँ, पता चले मैं इधर प्रेम करती रह गई और उनको पता ही नहीं चला, तो एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करने में क्या जाएगा, ऐसे तो हो ही जाएगा। और उससे करना नहीं है मेरे को, मरना ही उससे पहले मर ही जाऊंगी, तो मरने से पहले कुछ करने से पहले एक बार चिट्ठी लिख करके भेज देता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो चांस है कि आके बचा लेंगे। तो इस प्रकार वो सोचे। फिर सोची कि अगर जैसे कि पहले जो राजघरानों में होते थे कि चिट्ठी लेकर के जाते थे, उनको अगर मैं राज कर्मचारी को दूंगा संदेश बाहर होकर चिट्ठी, तो मैं भी वो भाई राजनीतिक विश्वासम न्याय कर्तव्यम राजकुलेशु स्त्रीषु च, तो राजकुल के लोग विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मान लो पैसा लेके बिक गया तो जीवन का बात है मेरे, तो इसलिए एक ब्राह्मण को उन्होंने चुना, किसके लिए, संदेशवाहक के रूप में। तो ब्राह्मण को क्या की आई, उनको बहुत प्रणाम की, प्रणाम करके रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि देखिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चरणों में गिर करके कि मेरी बात प्रार्थना प्लीज अस्वीकार मत कीजिएगा। और बहुत विश्वास पात्र ब्राह्मण थे वो। तो उनको उन्होंने बोला कि देखिए मैं विवाह करना चाहती हूँ, किससे, कृष्ण से, और मेरा विवाह किससे तय हो गया है, शिशुपाल महाराज से। तो इससे पहले कि वो आए और विवाह करके ले जाए, तो कृपा करके ये मेरा चिट्ठी ले जाके कृष्ण को आप दे दीजिएगा। और ये देखिए ये किसी भी कुलवती कन्या के लिए, किसी भी अच्छी कन्या के लिए पिता के आदेशों के अपोजिट जा करके किसी को चिट्ठी लिखना, ये अपने आप में बहुत निंदा की बात मानी जाती थी। वो कलयुग की कन्या नहीं थी कि मतलब जीवन से ईमेल कर देती या व्हाट्सअप करके पहले गर्लफ्रेंड वापस बन जाते थे, ऐसा नहीं था। मतलब एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी निर्लज्जता की बात है कि किसी पराये मर्द को, पराये पुरुष को मैं चिट्ठी लिख रही हूँ विवाह से पहले, या कोई संबंध नहीं उसको। लेकिन फिर भी अब जो हो गया, प्रेम हो चुका है,
और अब नहीं होगा कृष्ण से तो मर ही जाऊंगी, मैं तो कुछ कर लेती हूँ। और कृष्ण का लगाव ऐसा होता है ना, देखिए कि उसके आगे किसी का भी नहीं सुनता। किसी को ब्रह्मचारी बनना होता है, ड्यूटी में आना होता है, तो लाख माँ बाप अपोज कर रहे होते हैं, कुछ भी दुनिया वाले कह रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो, ये करोगे वो कर लोगे, लेकिन जिसको जाना होता चला ही जाता है। वैसे ही क्यों कृष्ण से लगाव लग जाता है कि भाई अपने जीवन ठाकुर जी को ही देना है, प्रभुपाद जी को ही देना है। तो वैसे ही रुक्मणी जी भी सोच रखी थी कि अब जीवन किसके लिए है, या तो कृष्ण के लिए है या फिर किसी के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई नहीं, कृष्ण को ही देना है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, जो ब्राह्मण गए और ब्राह्मण जा करके राज्य में बोले कि मुझे कृष्ण से मिलना है, तो भाई उनको तुरंत कृष्ण से मिलने दिया गया। तो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि क्यों उनको तुरंत कृष्ण से मिलने गया, क्योंकि उनपे कृपा प्राप्त थी किनकी, रुक्मणी देवी की। रुक्मणी देवी भगवान की भक्त हैं। भक्त की कृपा प्राप्त करके अगर भगवान को अप्रोच करेंगे तो हमें कोई नहीं मना करता है, भगवान भी उसको नहीं मना करेंगे, भगवान के पास तुरंत हम मिल सकते हैं। तो तुरंत गए और ब्राह्मण को भगवान बुलाए अपने राज्य में, उनके चरण धोए, अच्छे से खिलाए पिलाए, अपने बेड पर के सुला करके। और मतलब होता भी है, जैसे कोई भी अगर ससुराल से कोई आता है तो विशेष उसकी खैर वो किया जाता है, मतलब देख रेख किया जाता है। ससुराल से आए हुए थे, कृष्ण को तो पता ही बताने वाला मेरा विवाह है, तो भगवान विशेष उनका देख रेख किए, अपने पलंग पर उनको मतलब बैठाए और इसके बाद आ करके खुद चरण मसाज कर रहे थे। किसी उनको नौकरों को नहीं बोले, स्वयं चामर किए, चरण मसाज किए। इसके बाद उनका कुशल क्षेम पूछे, फिर बताएं कि देखिए आप आए हैं इतने दूर से समुद्र पार करके, और कोई विशेष प्रयोजन ना हो, अगर मेरे को उस लायक समझते हो तो प्लीज़ बताइए। और एक्चुअली कृष्ण भी आते थे सुनने के लिए कि जल्दी से बताइए। तो अब वो कृष्ण को सर्वज्ञ, उनको तो पता था भाई मेरा लव लेटर लेकर के आए हुए हैं, सुनने के लिए कृष्ण भी विशेष आते थे। लेकिन एक वो प्रदर्शित कर रहे थे कि कैसे एटिकेट प्रदर्शित कर रहे थे भगवान, कि ब्राह्मण का कैसे सत्कार करना चाहिए। तो इसके बाद वो ब्राह्मण बोले कि देखिए ऐसा ऐसा है, मैं विदर्भ देश से आया हुआ हूँ और वहाँ की जो राजकुमारी है रुक्मणी, उनका विवाह तय हुआ है शिशुपाल से। तो कृष्ण भी सुन रहे थे, अच्छा ठीक है, लेकिन वो आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है आपको, और ये करके उन्होंने अपना लेटर उनको दे दिया। जब कृष्ण अपने हाथ में लेटर लिए तो कृष्ण को बिल्कुल अब कृष्ण सोचे कि मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय की बात लिखी है। और कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, भाव दूसरे का जैसा भाव रहता है, कृष्ण रसिक शेखर है, कितना भी रस को वो कर सकते हैं, और भाव को तो कृष्ण जानते हैं ना। तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरा ये पढ़ सकूँ, क्यों उससे पहले मैं रोने लगूंगा, या मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, या मैं बेहोश हो जाऊंगा, उस भाव को मैं कैसे संभाल पाऊंगा। और दूसरा ये कारण था क्योंकि उन्होंने इस ब्राह्मण को इतना विश्वास पात्र अपना समझा है कि अगर इस ब्राह्मण से चिट्ठी लेके मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब कि मैं चिट्ठी में क्या लिखा है मैं इस ब्राह्मण को नहीं बता रहा। अगर मान लीजिए मैं चिट्ठी डाकिया दिया, तो डाकिया से लेके हम डाकिया को थोड़ी ना बोलते हैं पढ़ने के लिए, खुद पढ़ते हैं। लेकिन वो सोची कि अगर इस ब्राह्मण को अगर मैं दूंगा पढ़ने के लिए ना, क्योंकि रुक्मणी देवी ने अपने हृदय की बात इसको विश्वास पात्र इतना कि बता दिया है, अगर चिट्ठी में क्या लिखा अगर मैं नहीं इसको बताऊंगा तो इसको बेइज्जती महसूस होगी कि रुक्मणी देवी ने तो बता दिया है कि क्या लिखा ये नहीं बताया मेरे को। इसलिए बोले कि हे ब्राह्मण से आप ही इसको पढ़ो, क्योंकि जितना आप रुक्मणी देवी के क्लोज हो, आप मेरे भी उतने क्लोज हो कि मैं भी जो ये मेरा पर्सनल बात है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान ने वो चिट्ठी उनको ही दिया पढ़ने के लिए। तो इसके बाद वो चिट्ठी लेकर के ब्राह्मण पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे लिखा हुआ है, श्री रुक्मणी वाच, कि श्री रुक्मणी जी ने कहा, क्या कहा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही कहा है, 7 श्लोक में बोला है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्वेश्य कर्ण विवरः अर्हतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलाथलाभम त्वयि अच्युतता विसति चित्तम पत्रकम में। तो इसमें कह जा रही हैं, मैं समय बहुत कम है, मैं बहुत तेजी से इसका वर्णन करके खत्म करूँगा, ध्यान से फिर भी आप लोग श्लोक देखिएगा समझ में आ जाएगा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम में, इसमें 2 जगह कृष्ण का नाम उन्होंने लिया है। एक भुवन सुंदर कृष्ण के लिए बोला है कि आप क्या हैं, त्रिभुवन सुंदर, तीनों भुवनों में सबसे सुंदर हैं। और लास्ट में त्वयि विसति अच्युता, अच्युत शब्द का इस्तेमाल किया है। अच्युत मतलब जो अपने कमिटमेंट से नीचे नहीं गिरते हैं,
तो ये दो शब्द विशेष रूप से क्यों दो ही शब्द इन्होंने दो बार कृष्ण को कहा गया है, तो हमारे आचार्य लोग बहुत सुंदर सुंदर इसका वर्णन किए हैं। तो अब कृष्ण को ये लग सकता है पहले ही कि भाई कोई अनजान लड़की जान ना पहचान किसी से और मेरे को चिट्ठी भेज रही है, चिट्ठी भेज रही है, इसका मतलब क्या है, पक्का वो कैरेक्टरलेस लड़की होगी। कोई भी अच्छे कुल की लड़की थोड़ी ना अपनी तरफ से किसी को जाकर कहती है कि भाई मेरे से प्रेम कर लो या मेरे से विवाह कर लो या मेरे से आई लव यू ऐसे करके। अब भाई कोई भी अच्छे कुल की ऐसा कह नहीं सकती है, उस जमाने में ऐसी प्रथा नहीं थी। तो कृष्ण ये ना सोच ले कि मैं अच्छी कन्या नहीं हूँ या मैं अच्छे कुल की कन्या नहीं हूँ या मैं अच्छे चरित्र की कन्या नहीं हूँ, ये सोच करके पहला ये बोली करिए श्लोक कि श्रुत्वा सुन करके, क्या गुणान आपके गुणों को सुन करके, क्यों भुवन सुंदर, आप भुवन में सबसे सुंदर है श्रीमतामते, आपके गुणों को सुन करके मेरा मतलब हृदय ऐसा हो गया है। अगर मेरा हृदय आपके प्रति इतना ज़्यादा ललायित हो गया आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे विवाह करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, तो इसमें ये मत समझिए कि मेरी कोई गलती है, ये गलती आपकी है। क्यों, आप भुवन सुंदर है। ये गुणा दोष करके उनकी महिमा का गान कर रही है। जैसे कि रूप गोस्वामी लिखते हैं ना कि एक रसव्याम ऐसे करके कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, अगर तुम चाहती हो कि अपने घर वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ अच्छे से रहना चाहती हो तुम, तो क्या करना, उस केसी घाट पे मत जाना। और अगर गलती से तुम केसी घाट पे चली गई तो वहाँ पर एक त्रिभंग ललितम 3 तरह से जो मुड़ा हुआ है उसकी तरफ मत देखना। और अगर गलती से उसकी तरफ नजर चला भी गया तो उसकी आंखों में मत देखना तुम। और अगर आंखों में तुम्हारी उसकी नजर चला गया तो तुम्हें भूल जाना, तुम कहीं किसी लायक नहीं रहोगी, कोई तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं बचेगा, भौतिक है तुम्हें अच्छा ही नहीं मिलेगा। इसलिए तुम केसी घाट में मत जाना, जाना तो उस लड़के को मत देखना, देखना भी तो उसके नैनों में मत देखना। तो क्यों, कृष्ण की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि एक बार कोई उनको देख ले तो किसी और चीज को देखने का मन ही ना करे। तो इसलिए लिख रहे हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, और सच में कृष्ण इतने सुंदर थे। भ्रमर गीत में गोपियां बोल रही हैं कि हे कृष्ण, आपको देख करके स्वर्ग की अप्सराएं तक क्या होती हैं, उनके अंग शिथिल धीरे पड़ जाते हैं, उनके वस्त्र खुल जाते हैं और अपने जो पतियों के साथ ऊपर से विमानों पर से वो नीचे गिर जाती हैं। आपको देख करके आप इतने सुंदर है। नहीं, अब भ्रमर गीत में आता है, भागवतों में आता है, तो इतना और पशु पक्षी तक आपके रूपों को देख करके, जो हिरनिया है ये आपको देख करके एक जगह स्थिर हो जा रही है, ये मतलब कुछ नहीं कर पा रही है, इतने सुंदर है। तो हम अगर आपके पीछे होंगे तो हमारा क्या हो। वैसे ही ये बोल रही हैं, भुवन सुंदर, आप इतने सुंदर हो। और रुक्मणी ने भी सुनी हुई थी कि लाखों करोड़ों गोपियां जो हैं कृष्ण के पीछे बिल्कुल वो थी। तो इसलिए बोल रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमता में निर्विष्ट कर्ण विवरे और तो अंग तापम। और वो गुण आपके कैसे है कि जिसके भी कानों में चला जाता है अंग तापम, अंग के जितने भी ताप हैं हर लेता है आपका कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कलमसापम। जो श्रीमद् भागवतम के 31वें अध्याय गोपी गीत के 9वें श्लोक में ये बोल रही है गोपियाँ कि आपकी कथाएं ऐसी हैं कि क्या करती है, जितने भी संसार के ताप हैं उनको हार लेती है कान में जाने पे। तो वही यहाँ पर लिख रही हैं कि कानों में जा करके और हम तो अंग तापम, सारा का सारा जितना कलेश टेंशन होता है जीवन का खत्म हो जाता है। रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और आपके रूप को देखना ही आँखों का अखिल अर्थ वो है, अखिलार्थ लाभम। जैसे जीव का लाभ क्या है, कोई अच्छा चीज टेस्ट करना। कान का लाभ क्या है, कोई अच्छा चीज सुनना जो कानों को प्रिय हो। वैसे ही आंखों का असली लाभ क्या है, आपको देखना। और यही बात श्रीमद् भागवतम में आता है, जब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो मथुरा की जो स्त्रियां देख रही थी अपने छतों पर खड़े होकर के, वो भी यही बोल रही हैं कि आपको देखना ही मनुष्य मात्र के आंखों का असली लाभ है। और यहाँ पर भी सेम बात रुक्मणी देवी लिख रहे हैं कि दृश्यमताम, दृश्य मतलब आंखों का असली तो यही उद्देश्य है कि आपका एक बार दर्शन हो जाए, मतलब आंखों का जो वो क्षुधा है वो तृप्त हो जाएगी आपके दर्शन मात्र से। त्वयि
अच्युता विशति चित्र पत्रपम में। इसलिए हे अच्युत मतलब मैं आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि आप अच्युत हो। जो भी आपसे रिक्वेस्ट करता है या जो भी उसकी कभी भी रिक्वेस्ट आप खाली नहीं जाने देते हैं, इसलिए आप अच्युत लिख रही हैं कि कोई आपका ऐसा कमिटमेंट है जो कभी खाली नहीं जाता। कोई भी बोल देता है, जैसे भगवान राम का ये कमिटमेंट था कि मैं आपका, हे राम मैं आपका हूँ, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं। वैसे यहाँ पर भगवान को उनके गुण बता रही हैं कि देखिए एक तो आप सुंदर हैं इसलिए मेरा हृदय आप में चला गया है, और दूसरे क्या है आप अच्युत हैं, आपकी कमिटमेंट क्या है विफल नहीं जाती है, इसलिए चित्र पत्र में मेरा हृदय आपको आपकी तरफ आकर्षित हो गया है और मैं पत्र लिख रही हूँ। इसलिए तो आप ये मत समझिए कि मैं कोई गलती कर रही हूँ या मैं कोई ऐसी उत्तम कुल की कन्या नहीं हूँ या मैं गलत चरित्र की कन्या हूँ। आपके गुण ही ऐसा है कि कोई भी सुने तो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। इसके बाद फिर दूसरा श्लोक ये सोच रहे हैं कि ठीक है, कृष्ण सोचे कि ठीक है मैं इतना सुंदर हूँ तो दुनिया में तो और भी लोग सुंदर हैं, तुम मेरे को क्यों लिख रही हो? भाई मैं ही थोड़ी ना कि ऐसा सुंदर हूँ, ठीक है मैं भी सुंदर हूँ लेकिन और भी सुंदर है, तो तुम उनकी तरफ क्यों नहीं आकर्षित हो रही हो? तो इसके बाद फिर दूसरे उसमें लिख रही हैं मुकुंद महते कुलशील रूपम विद्यामयो द्रविधाम अभिराम तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। क्या कह रही है? कात्वाम मुकुंद, यहाँ पर भी दो कृष्ण का नाम दो बार ली है इस श्लोक में भी। अब देखिएगा प्रत्येक उसमें कृष्ण के अलग अलग नाम ले रही है, और क्यों वही नाम ले रही है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कृष्ण को उनकी विशेषता बताने के लिए, ताकि उनका कोई भी चांस ना बचे कि वो मेरे को लेने के लिए ना आए। तो इसलिए लिख रही हैं कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूपम, कि हे मुकुंद हे मुक्ति के दाता। ये मुकुंद उनको बोलते हैं जिनका मुख कुंद फूल के जैसा हो, मतलब बहुत सुंदर जिनका मुख हो। कात्वाम मुकुंद महती, महती मतलब होता है महिमा। अब महिमा उसमें आखिरी जो शब्द है अभी राम तुल्यम, कि जो भी ये 6 चीज हैं जो ऊपर लिखी है इसकी तुलना में आप किसी के समान नहीं है, अर्थात इन 6 चीजों में आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, आपकी तुलना बस आपसे की जा सकती है। मतलब कि मुझे इस 6 चीजों में आपके तुलनीय कुछ दुनिया में कोई दिखा नहीं, जिसके चलते मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। वो 6 चीज कौन है? कात्वाम मुकुंद महती, महिता मतलब महिमा, कुल खानदान, मतलब कितने बड़े खानदान के हैं आप, किनके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। वसुदेव को अनक दुदुभी कहते हैं। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो उस समय श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे चैप्टर में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सुखदेव गोस्वामी बोले प्रभुपाद जी उसमें भी लिख रहे कृष्णा बुक में, कि देवता लोगों ने दुदुभिया बजा करके जब इनका जन्म हुआ था तो फूल वर्षा किया था, इसलिए इनका नाम अनक दुदुभी था। कि देवता इतने खुश हो गए थे इनके जन्म को, तो इसलिए इतने बड़े कुल के ये हैं। आप साधारण कुल के नहीं हो, आपके पिता इतने उच्च वो हैं कि मैं बताया ना कि अपने बेटी के विवाह करने के लिए पूरी दुनिया खोज जाते थे, इनसे उत्तम कोई वर ही नहीं मिलता था। तो आप इस खानदान के हो, तो इसलिए कुल में आपकी तुलना किसी से नहीं। कात्वाम मुकुंद महती कुलशील, शील मतलब विनम्रता आदि जो गुण हैं, इसमें भी आपकी तुलना किसी से नहीं। रूप की तो कहना ही क्या है, पहले लिख चुके थे बहुत सुंदर, आपके जितना सुंदर इस तीनों लोगों में कोई भी नहीं है। क्यों? वो सुनी हुई थी भगवान के बारे में कि आप पिछले जन्म में राम के रूप में आप इतने सुंदर थे कि जो पुरुष रूप में वो थे सारे साधु लोग, वो भी आपके रूप को देख करके आपसे आकर्षित हो गए थे। स्त्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इस जन्म में आप इतने सुंदर हैं कि जंगल में रहने वाले यमुना तक और सारे जीव जंतु तक, जानवर तक आपको, मतलब गाय बछड़े का आपको देख लेते थे तो दूध पीना छोड़ करके ऐसे मुख में दूध लगा करके आपको देखते रह जाते थे, गाय आपको देखते रह जाती, इतनी सुंदर है। तो रूप में जब स्त्रियों को तो छोड़ ही दीजिए, जड़ जीव भी आपसे आकर्षित हो जाता था, रूप में तो तुलना ही नहीं है किसी की। तो वही लिख रहे हैं महती कुलशील रूपम विद्या। विद्या की क्या बात की है बताइए? तो गए थे जब उनके पास सीखने के लिए, तो 64 दिन में सारे कलाएं सीख लिए थे, और आपके द्वारा बोला हुआ आगे बोला जाएगा भगवत गीता, जो हजारों साल तक युगों में गाया जाएगा, है कि नहीं? आज भी
किसी को अपनी विद्वता सिद्ध करनी होती है, किसी भी बड़े आचार्य को या कोई भी धर्म संप्रदाय को, तो गीता पर वो टीका देते हैं अपना, और ये चौड़े होकर बोलते हैं कि मैंने गीता पर टीका दी है अपना, ताकि मैं विद्वान हूँ। तो गीता किसके द्वारा लिखा गया है? तो 5000 वर्ष पहले लिख दिया गया, आज उस पर टीका देकर के लोग महान बनते हैं। तो ऐसे विद्या में भी आपकी तुलना किसी से नहीं है। और वयो द्रविड़ मतलब अर्थ, धन संपत्ति, जो वहाँ का राज्य था कितना वैभवशाली था कि उसके बारे में भी सुन रही थी। सुधर्मा सभा जो उनके राज्य सभा था, कि वहाँ पर कोई अगर बैठ जाए ना तो किसी को भी कोई भी प्रकार का आदि दैविक आदि भौतिक आदि कलेश नहीं होते थे। तो इस प्रकार बहुत अमीर है। तो द्रविड़ धाम अभिराम तुल्यम, इन 6 चीज की तुलना आपकी आप ही से की जा सकती है, और अतुलनीय हैं आप। इसलिए मैं किसी और को चिट्ठी नहीं लिखी, किसी और से प्रेम नहीं की, आप ही से की। अगर कृष्ण को लगता है कि क्यों मेरे से, तो इसलिए बस आपसे। अगला बोल रही है अगले लाइन में, इसीलिए धीरा पतिम कुलवती नमृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोविरामात्। कोई भी अच्छे कुल की कन्या होगी, कोई भी सती कन्या होगी, कोई भी रूपवती गुणवती कन्या होगी, तो काले जब उसका विवाह का काल आ जाएगा तो आपको छोड़कर और किसी को भी वो अपने वर के रूप में नहीं चुनेगी। क्यों? उदाहरण दे रही हैं। ऐसे ही जब लक्ष्मी जी ऊपर हुई थी तो लक्ष्मी के सामने सारे देवता, सारे असुर, सारे दानव, सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब लोग थे, लेकिन सबको छोड़ करके, क्योंकि एक जो लक्ष्मी थी वो कुलवती कन्या थी, लक्ष्मी जो थी एक सती कन्या थी, इसलिए आपको चुनी थी। इसीलिए कोई भी सती कन्या आपको ही चुनेगी और किसी को नहीं चुनेगी, इसीलिए मैंने आपको ही चुना है। ठीक है जी, तो आपने मेरे को चुन लिया। इसके बाद फिर जब कृष्ण वो कह रहे हैं कि अब मैंने तो ठीक है आपको चुन लिया, अब कितना गंभीर मामला हो चुका है, आप इसको अर्जेंट में लें और आप इस बात को सीरियस में ले। ऐसा नहीं कि ठीक है चिट्ठी लिख दी है, प्रेम भी करती है, ठीक है कुछ करूँगा, तो इसलिए तीसरा श्लोक इसलिए बोलेंगे ठीक है अगर कुछ करना चाहते हैं तो कितना गंभीर मामला मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इमरजेंसी वाला सिचुएशन बता रही है। थर्ड में तन्मे भवान खलु वृत्तपतिरंग जाया आत्मर्पितस्य भवतो अत्र विभो विभेति महावीर भाग भविता असतु चैद्य आराध। क्या है? गोमायु, हाँ गोमायु मतलब होता सियार, गोमायु इव सियार के जैसे मृगपते, मृगपते मतलब पशुओं में जो पति है मतलब शेर, मृगपते बलिम अम्बुजाक्ष। तो इसमें भी भगवान के लिए अम्बुजाक्ष बोली है। अम्बुज मतलब होता है कमल, अक्ष मतलब होता है आँख, जिनके आँख कमल के समान हो। तो इस तरीके से भगवान के बल का भी वर्णन किए हैं और भगवान की सुंदरता का भी वर्णन कर रही हैं रुक्मणी देवी। इसमें क्या कह रही हैं कि तन्मे भवान खलु, तन्मे भवान खलु वृत्तपतिरंग जाया। अतः अब ये सब करके भवान, भवान मतलब भवत, आप मतलब रिस्पेक्ट के रूप में बोल दिए, रिस्पेक्ट दे करके कि तन्मे भवान खलु वृत्तपतिरंग जाया, इसीलिए मैंने आपको पति के रूप में चुन लिया है और अपने आप को जाया, जाया मतलब होता है स्त्री पत्नी, मैं आप मतलब अपने को आपकी पति के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया, ये मैंने ठान लिया है, आपको चुन लिया है और मैंने ठान लिया है। इसलिए मम अर्पितस्य, और मैंने आपको अपने आप को अर्पित भवतो अत्र विभो, हे विभो, हे महान, हे स्वराट, मैंने अपने आप को आपको ही अर्पित कर दिया है। ठीक है विदेही, इसलिए आप विवाह का समय बहुत जल्दी आ गया है, आप आइए माँ वीर भाग अभिसर्तु चैद्य आराध, और आप आ करके और वीर के जैसे कैसे कि चैद्य आराध आप आएंगे। चैद्य बोला गया है तो चैद्य नरेश मतलब चैद्य के जो बेटे थे, शिशुपाल के जो पिता थे दमघोष, दमघोष की राजधानी जो थी वो चैद्य देश के राजा थे, इसलिए यहाँ पर चैद्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आ करके और किस प्रकार जैसे कि एक सियार जैसे कि एक शेर
कई सियारों के बीच अपना हिस्सा लेके जाता है, मतलब छाती तान के आता है और कई सियार हुआ हुआ कर रहे होते हैं और अपना भाग पकड़ के लेके जाता है। वैसे आप आइए और इन चैत्यादि, चैत्य मतलब शिशुपाल आदि जो भी हुड बदमाश यहाँ पर आए हुए हैं, इन सियारों के बीच में से शेर रूपी आप आ करके और आप मुझे ले करके आइए। जैसे शेर के भाग पे कोई सियार ना कर ले, वैसे आपके भाग पे इन सियार लोग कुछ कर ना ले। और दूसरा चीज क्यों आई है, तो ये उपमा अलंकार से अलंकृत करनी है कि जैसे मान लो कि कोई भी सियार है, अगर शेर का अगर आहार ले लेता है तो उसमें क्या होता है, सियार को तो क्या बेचारे सियार थे, लेकिन शेर की बेइज्जती हो जाती है। कि कैसा शेर है, मतलब नपुंसक है क्या वो, मतलब कि सियार उसका वो छीन करके ले गए, बेइज्जती शेर की होगी ना। वैसे ही आप शेर के जैसे हैं और मैंने क्या किया है, अपने आप को आपको अर्पितश्च, मैंने आपको अर्पित कर चुकी है जायाम, पत्नी के रूप में। और अगर आप नहीं लेने आएंगे ना तो मेरे को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे जानता ही कौन है, लेकिन आप तो फेमस है दुनिया में शेर के जैसे लोग। आज के बाद आपको प्रपन्न कोई शरणागत नहीं होगा अगर आप नहीं आते हैं। ये ब्लैकमेल कर रही है एक तरह से कि अगर आप नहीं आती है मुझे लेने के लिए तो मेरा क्या, मैं तो ऐसे भाई ऐसे भी कोई मुझे नहीं जानता है। एक सियार की कोई इज्जत थोड़ी ना होती है, इज्जत तो शेर की होती है ना। अगर आप नहीं आएंगे और आपके भाग को अगर ये लोग सियार रूपी शिशुपाल अगर ले जाएंगे तो आज के बाद कोई आपको समर्पित नहीं करेगा। कोई क्या कहेगा कि बताओ एक लड़की थी समर्पित नहीं की, अपने आप को पति के रूप में स्वीकार करना चाहते, डर के मारे आए नहीं, उसकी रक्षा नहीं किए, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपना सोचिए, आपको कौन शरणागत होगा, आपके लोग आपको शरणागत वत्सल कहते हैं, आपके इस नाम पर लोग लांछन उठा देंगे। इसीलिए देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ आप मेरे लिए मत आइए, लेकिन कम से कम आप अपना ही तो सोचिए। कहते हैं ना कि यदि दया ना करीबे पतिता देखिया, पतिता पावन नाम की से नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर पतित देख करके मैं पतित हूँ और मेरे पर दया नहीं करेंगे तो कौन आपको पतित पावन कहेगा। वैसे ही मैं आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, अपने आप को मैं अर्पित कर दी हूँ। और अगर आप नहीं आकर के रक्षा करेंगे या जैसे शेर सियारों के बीच में से ले करके जाता है अपना भाग, आप नहीं आएंगे तो लोग आपके नाम पर वो करेंगे, आपके कैरेक्टर को लोग शंका करेंगे। इसलिए मेरे को तो छोड़ ही दीजिए, आप अपना नाम को सिद्ध करने के लिए आकर के मुझे ले करके जाइए। इस श्लोक में ये इसलिए बोल रही थी, ब्लैकमेल कर रही है माता रुक्मणी। अगले श्लोक में चौथे श्लोक में ये कह रही है कि ठीक है भगवान मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है मैं महान हूँ, मैं शेर के जैसा हूँ, मेरी ख्याति हर जगह हो गई है, लेकिन मतलब क्या मुझे आसान समझ रही हूँ, भगवान हूँ, कोई भी आकर के मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूंगा। तुम अपने बारे में बताओ, अपने को देखो और मुझे देखो। अब रुक्मणी देवी के मन में आ रहा है कि मान लो भगवान ऐसा सोचे कि भाई आप मैं तो ठीक है महान हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या हैसियत है, मैं क्यों तुम्हारे लिए आऊँ। तो फिर यहाँ पर चौथे नंबर श्लोक में बोल रही है, अपनी दैनता प्रदर्शित कर रही है रुक्मणी देवी, बोल रही हैं कि कौन है फोर्थ नंबर, हाँ पुत्ते, यस पुत्तेश्च दत्त नियमा व्रत देव विप्र गुरु अर्शनाद वीरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी गृहातु में नमतम घोष सुतयो गण्यो। क्या कह रहे हैं कि इसमें बोल रही है कि ठीक है आप भगवान हैं, आप महान हैं, मैं आपकी महिमा जानती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि इस जन्म में मैं इतना कुछ कार्य नहीं की हूँ, मैं इतनी महान में नहीं हूँ कि आप मेरे लिए आइए। लेकिन हे भगवान मेरे से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि किसे भगवान परेश पुत्ते पूर्व जन्म में कुछ भी अगर मैं पुण्य कर्म की हूँ तो दिख रहा है कि नहीं वाला, हाँ अच्छा पहला ही है, सॉरी नीचे से देख रहा था। पुत्ते अगर कोई भी पिछले कई अनंत जन्मों में, मतलब पिछले 10 जन्म 20 जन्म 50 100 जन्म या जब से मैं इस भौतिक जगत में आई हूँ, पुत्ते पिछले सारे जन्मों के अगर कुछ भी मैं पुण्य की हुई, पुत्ते या दत्त नियम, दत्त मतलब कोई भी इष्ट, इष्ट मतलब होता है यज्ञ,
कोई अगर पुण्य कर्म अर्थात में कुआं खुदवाई होगी, या किसी को कोई पुण्य कर्म होता है, कपड़ा दान दी होगी, वस्त्र दान दी होगी, अनाज दान दी होगी, या फिर कोई यज्ञ इष्ट मतलब होता है यज्ञ की होंगी, या दत्त नियम और कोई नियम का पालन की होंगी वगैरह पिछले जन्मों में, या फिर व्रत की होंगी, या फिर देव विप्र गुरु अर्चनादि, देवता का, विप्र मतलब ब्राह्मण का या गुरु का, ये सब अर्चना के योग्य होते हैं। अर्चना मतलब पूजा या रिस्पेक्ट। अगर मैं इनकी कोई भी अगर किसी जन्म में भी पूजा की होंगी, किसका देव विप्र गुरु अर्चनादि भी और भगवान परेश, या में पर ईस है भगवान की अगर किसी जन्म में पूजा की होगी और या फिर भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे, तो मतलब कहने का अर्थ है कि जितने भी अपने पुण्य कर्म हैं लाखों करोड़ों जन्मों के, सारे पुण्य कर्म की एक पुंज बनाकर मैं अर्पित कर रही हूँ कि सारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अगर आपको लगता है मैं इस लायक हूँ, वैसे तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, वैसे तो आप कहाँ भगवान, कहाँ मैं एक साधारण स्त्री, एक साधारण लड़की, मेरे से और आप में कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अगर अनेक जन्मों में, लाखों करोड़ों जन्मों में भी इनमें से कोई भी अगर मैं पुण्य की होगी और भगवान मेरे से प्रसन्न है, तो गृहातु ग्रहण कीजिए। मैं मतलब मुझको न दम घोष सुत आदि अन्यों, आप मेरे को आकर के ग्रहण कीजिए। दम घोष सुत आदि मतलब कि वहाँ पर विवाह के लिए सारे दुनिया भर के जितने भी गुड़ बदमाश लोग, राजा लोग थे, सारे आए हुए थे। मतलब उसमें बारात नहीं आई हुई थी, ऐसे लग रहा था बारातियों को देख करके कि जैसे कोई युद्ध लड़ने आया हो। सारे के सारे, कोई इतने अछौड़ी सेना लेकर के आ रहा है, कोई इतना भाला तलवार तीर गदा लेकर के आए हुए हैं, और पूरे शस्त्र से बिल्कुल लैस, जैसे कोई युद्ध में कारगिल में जा रही हो सेना ना, वैसे करके बिल्कुल आए हुए थे कि कुछ भी होगा तो तुरंत सबको मार के या फिर लड़ाई करेंगे। बारात नहीं आए हुए थे, योद्धा आए हुए थे सारे लोग। इसलिए यहाँ पर लिख रही है वो कि चैद्य आदि भी, कि चैद्य नरेश का जो शिशुपाल आदि जितने भी हैं, इनमें से कोई मुझे ना छू पाए, मतलब कोई भी इनमें से कोई मुझे स्पर्श ना करे। और गृहात में सॉरी एक लाइन छूट गया था, आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी, अगर मैं इनकी आराधना की होगी, इसीलिए यदि गदा अग्रज, गदा मतलब जिनके अग्रज के हाथ में गदा होती है, भगवान कृष्ण को बोल रही है गदाग्रज, कि जिनके अग्रज मतलब बड़े भाई के हाथ में गदा होती है, अर्थात भगवान कृष्ण एत्य पाणी, आकर के मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, इससे पहले कि